जिन लोगों को टीवी के फीचर से ज्यादा एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी का टीवी पसंद है और जो एक प्रीमियम यानी सोनी का टीवी लेना चाहते हैं, वो एक चीज में कंफ्यूज जरूर होंगे। आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि सोनी का लेटेस्ट 2023 मॉडल 74L टीवी लेना चाहिए या फिर सोनी का ही 2023 मॉडल 82L टीवी लेना चाहिए। यही कंफ्यूजन मैं आपकी आज दूर करने वाला हूं। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आज के इस वीडियो के अंदर मैं सोनी 74L और 82L दोनों को एक साथ रख के आपको उन्हें कंपेयर करके दिखाने वाला हूं कि इनमें से बेटर टीवी कौन सा है, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ एक बेस्ट टीवी खरीदने वाले हैं। दैट इज माई गारंटी। ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लुक्स, डिजाइन, फीचर्स, रिमोट कंट्रोल, कनेक्टिविटी ऑप्शंस, इन सब के बारे में कुछ नहीं बताने वाला। मैं आपको सीधा दोनों टीवीज की पिक्चर क्वालिटी के बारे में कंपेयर करके दिखाऊंगा। अगर आपको फीचर्स और लुक्स और डिजाइन, रिमोट कंट्रोल के डिजाइन, इन सब के बारे में जानना है 74L के, ये रहा वो वीडियो, और 82L का ये रहा वीडियो। इन वीडियोस को मेरे चैनल पे जाके ढूंढें, आपको ये मिलेंगे। उन्हें आराम से तसल्ली से देखें, वो डिटेल्ड रिव्यू हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये टीवी आपके लिए है या नहीं। लेकिन अगर आप पिक्चर क्वालिटी के ऊपर फोकस रखना चाहते हैं, दिस इज द राइट वीडियो। और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे किसी ब्रांड ने कोई पैसा नहीं दिया, ना ही मैंने इन टीवीज को किसी ब्रांड से लिया है, सोनी से लिया है, बिल्कुल भी नहीं। इन टीवीज को मैंने खुद खरीदा और इन्हें मैं कंपेयर करके आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि 74L ले या फिर 82L। इन कमेंट्स का जवाब मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। अब आपको क्या करना है, आराम से तसल्ली से इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो पिक्चर क्वालिटी का आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा इन दोनों में, उसे बहुत माइन्यूटली समझने के बाद ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप जो पैसा लगाने वाले हैं वो पिक्चर क्वालिटी में जाने वाला है या थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स में। क्योंकि कलर्स की अगर हम बात करें और दोनों टीवीज को हम एक साथ रख के एक ही कंटेंट चला के देखें, तो आपको ये दिखेगा कि 74L यानी थोड़े बड़े टीवी में, क्योंकि 74L का मेरे पास 65 इंच साइज है और 82L का 55 इंच, बड़े वाले टीवी में आपको थोड़े ज्यादा अच्छे कलर्स दिख रहे हैं। लेकिन ये क्या ज्यादा अच्छे हैं या ज्यादा सैचुरेटेड? इन्हें मैं कहूंगा थोड़े ओवर सैचुरेटेड कलर्स। 74L के अंदर 82L के मुकाबले थोड़े ओवर सैचुरेटेड कलर्स हैं। आपको वो थोड़े ज्यादा पंची, थोड़े लाइवली ज्यादा दिखेंगे। बट आर दे नेचुरल? नो, नॉट रियली। क्योंकि जब हमने इनका कलर गैमेट टेस्ट किया तो ये कलर गैमेट के अंदर 98% sRGB को कॉपी तो कर रहे हैं, लेकिन DCI P3 उनकी 78% है। इसका मतलब ये जो कलर एक्यूरेसी है ये आउट ऑफ द बॉक्स सिर्फ 78% है, बाकी ओवर सैचुरेशन आपको दिखेगी। और वही हमें पिक्चर क्वालिटी के अंदर देखने को मिलता है जब हम दोनों टीवीज को एक ही कंटेंट चला के कंपेयर करते हैं। आपको 82L के अंदर थोड़े से सॉफ्टर या फिर मैं कह सकता हूं थोड़े से नेचुरल कलर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वहीं 74L में आपको थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर मिलेंगे सेम कंटेंट के अंदर। और वही ओवर सैचुरेशन हमें अच्छी भी लगती है, मतलब ऐसा नहीं कह सकता हूं कि बुरी लगती है, ये अच्छी ओवर सैचुरेशन है, बिकॉज इट इज समवट लाइक कि आप थोड़े से नेचुरल कलर्स को थोड़ा ओवर सैचुरेट कर रहे हैं। सो दे आर नॉट रियली कि ब्लू को आपने इतना ज्यादा ब्लू कर दिया कि आसमान थोड़ा भद्दा दिखने लगा, या हरे हरे पत्ते आपको थोड़े ज्यादा हरे, भड़कीले हरे दिखने लगे, ऐसा नहीं है। That is why it is soothing to the eye, but they are still oversaturated colors. Coming to the blacks, आपको blacks के अंदर भी डिटेल अगर ढूंढेंगे तो 74L के अंदर नहीं मिलेगी, 82L में ज्यादा डिटेल है। और उन ब्लैक्स में जो शैडोज हैं उसमें भी डिटेल्स आपको 82L के अंदर ही मिलेंगी, बिकॉज इट हैज मोर ब्राइटनेस देन 74L। जब मैंने 74L का वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो, उस समय मेरे पास प्रॉपर टेस्टिंग इक्विपमेंट्स नहीं थे, लेकिन उसके बाद मेरे पास वो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स आए जिनसे हम ब्राइटनेस को टेस्ट कर सकें। मैंने उस वीडियो के अंदर आपको 470 निट्स की पीक HDR ब्राइटनेस बताई थी 74L की, लेकिन एक्चुअल सेंस में जब हम टेस्टिंग इक्विपमेंट लगा के चेक करते हैं देन इट कम्स आउट टू बी ओनली 320 निट्स। ये ब्राइटनेस बुरी नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल ब्राइटनेस है पैनल की, और ये बहुत शानदार ब्राइटनेस है। हर सिचुएशन के अंदर ये बहुत अच्छे से
ब्राइट स्क्रीन आपको दिखेगी। इनफैक्ट अगर आप 82L को साथ में रखेंगे तो आपको किसी किसी सीन के अंदर 74L की ब्राइटनेस ज्यादा लगेगी, एंड दैट इज व्हाट द ओवर सैचुरेशन ऑफ कलर्स डज। ऑप्टिकल इल्यूजन पता है आपको क्या होती है? एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो आपकी आंखों के साथ आपका दिमाग खेलता है, और वही चीज आपको कम ब्राइटनेस की टीवी के अंदर ज्यादा ब्राइट स्क्रीन कैसे देखने को मिलती है? यही ऑप्टिकल इल्यूजन। थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर्स, पर्टिकुलरली जब ब्लू ओवर सैचुरेटेड किसी भी टीवी के अंदर होता है तो आपको ऐसा एहसास होता है कि वो ज्यादा ब्राइट है। आपको 82L का ब्राइटनेस अगर टेस्ट दिखाऊं तो उसमें आपको ब्राइटनेस मिलेगी लगभग 420 निट्स, 100 निट्स ज्यादा 74L से, लेकिन फिर भी आपको कुछ कुछ सीन्स में 74L ब्राइट लगेगा। दैट इज ऑप्टिकल इल्यूजन। आपको ये नहीं देखना है कि निट्स का नंबर क्या है, आपको ये देखना है कि पिक्चर क्वालिटी आपको किस टीवी की ज्यादा अच्छी लगती है और कौन सा टीवी आपके बजट में आता है। दोनों टीवीज के अंदर आपको एक शानदार IPS डीलेड पैनल देखने को मिलेगा। दोनों टीवीज के अंदर आपको 1100:1 के आसपास की कॉन्ट्रास्ट रेशो भी देखने को मिलेगी, और ये दोनों पैनल्स अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ शोइंग यू गुड कलर्स एंड गुड ब्लैक्स। इन दोनों में ब्लैक्स के अंदर थोड़ा सा फर्क है, इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा फर्क है। 82L के अंदर ऑब्वियसली आपको ज्यादा बेहतर ब्लैक्स मिलेंगे, और मेरे हिसाब से उन ब्लैक्स में थोड़ी डिटेल भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ब्लैक्स में भी डिटेल होती है, हाँ होती है। उसके अंदर भी लाइट एंड डार्क होता है, उसमें भी आपको शैडोज मिलती हैं, और शैडोज में भी डिटेल्स होती हैं, और वो आपको 82L में ज्यादा अच्छी बेहतर देखने को मिलेंगी बजाय 74L के, एंड दैट इज व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड। और ये शायद कैमरा पे दिखाना मुश्किल है, लेकिन मैं इन्हें सामने से देखने पे यही जज कर पा रहा हूं। लेकिन 74L के ब्लैक्स क्या कहीं से कम है? एब्सोल्युटली नॉट। क्या आप 74L और 82L को एक साथ खरीद के एक साथ इस तरीके से देखने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आपको मैं बार बार यही रेकमेंड करूंगा कि आपको जो भी टीवी ज्यादा अच्छा लगे, जिस भी बजट का आपको टीवी लेना हो, इन दोनों में से बहुत आराम से आप चुन सकते हैं। इन दोनों के पिक्चर क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए हमने प्राइम वीडियो में इन दोनों टीवीज को चला के देखा। प्राइम वीडियो के कंटेंट के अंदर HDR10 कंटेंट को जब हमने देखा, देन वी वर वेरी वेरी हैप्पी विद बोथ द टीवीज परफॉर्मेंस। इसमें से 74L के अंदर अगेन मैं यही कहूंगा कि आपको डायनामिक रेंज उतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिलती जितनी सोनी 82L के अंदर मिलती है, बट 82L की जो डायनामिक रेंज है उससे कंपेयर करना क्या फेयर होगा? एक्चुअली नॉट। 74L को अगर हम कंपेयर करें विद ऑल द बजट टीवीज, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हो, वो स्टार्टिंग मॉडल्स के साथ, देन इट इज अ गुड थिंग टू कंपेयर। उनसे अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं ऑलरेडी आपको एक कंपैरिजन वीडियो दिखा चुका हूं, वो है ये वाला। आपने 55 इंच के कंपैरिजन वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपने ध्यान से देखा होगा कि मैंने बाकी सभी टीवीज के साथ जब सोनी टीवी को रखा, सोनी 74L को, देन इट वाज अ क्लियर विनर। व्हाई? बिकॉज कलर्स ज्यादा अच्छे हैं, परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, और डायनामिक रेंज भी ज्यादा सोनी की ही बेहतर है। बट अगर मैं कंपेयर करूं 82L के साथ 74L को, 82L विंस हैंड्स डाउन। आपको ज्यादा डिटेल दिखेगी शैडोज में, आपको वो चीजें ब्राइटन अप होके या लिट अप होके दिखेंगी जो 74L के अंदर दिखती भी नहीं है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ गुड टीवी विद अ फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, जो मुझे सोनी 82L के अंदर देखने को मिलता है। एंड द सेम गोज फॉर नेटफ्लिक्स ऑल्सो। डॉल्बी विजन की सपोर्ट आपको ध्यान रखना होगा कि आपको 82L में मिलेगी, 74L में नहीं। यहां पे HDR कैपेबिलिटीज ऑफ अ टीवी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। 74L और 82L दोनों टीवीज में जो HDR कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगेन 82L विंस हैंड्स डाउन। यहां पे भी आपको नेचुरल कलर प्रोफाइल, अच्छे ब्लैक्स में डिटेल्स, और आपको बहुत ज्यादा अच्छी डायनामिक रेंज देखने को मिलेगी व्हेन यू कंपेयर इट विद 74L। बट एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि ये कंपैरिजन गलत है।
इस कंपैरिजन को करना इसलिए गलत है क्योंकि 74L को हमें उसी की लीग में आने वाले कंपटीशन टीवीज के साथ कंपेयर करना है, ना कि 82L के साथ। बट स्टिल आई एम डूइंग इट क्योंकि आप सभी लोग ये चाहते थे। सो इज इट फेयर टू अपग्रेड फ्रॉम 74L टू 82L? डेफिनेटली यस, अगर आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी से प्यार है। अब आपको कुछ ऐसे फीचर्स बताता हूं जो दोनों में बिल्कुल कॉमन है। आपको दोनों के अंदर सेम ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, विच इज Android 11 TV OS, और आपको बिल्कुल सेम होम स्क्रीन मिलेगी, बिल्कुल सेम प्ले स्टोर मिलेगा। वहीं से आप सारी एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं जो एप्स आपको उस टीवी के अंदर प्री डाउनलोडेड नहीं मिली, लेकिन वैसे सारी एप्स आपको प्री डाउनलोडेड मिलेंगी। एंड उसके अलावा आपको रिमोट कंट्रोल भी बिल्कुल सेम मिलते हैं दोनों टीवीज के अंदर, एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। मेरे पास ये दोनों टीवीज हैं तो हम किसी भी टीवी को किसी भी रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। सो दे आर एब्सोल्युटली आइडेंटिकल रिमोट कंट्रोल्स। आपको ऑडियो क्वालिटी के अंदर भी एक्चुअली में कोई डिफरेंस नहीं मिलता, चाहे ऑन पेपर वो कोई भी डिफरेंस हो, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं मिलता। Kill them all. God in heaven. Get everything with guns off the ground! Go! This is the extermination. They're picking my family off one by one. He got passage to Six's Island. After that, I don't know. Liar! I know Zora must be after me. Who else is worthy of his pursuit? Get a list of pirates and their bounties. And of course I was at the top. Actually, your name wasn't on it. आप ऑडियो किसी भी टीवी से प्ले करेंगे, यू विल फील गुड। ऐसा नहीं है कि ये सिनेमैटिक ऑडियो क्वालिटी है और आपको साउंड बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप महंगा टीवी ले रहे हैं 82L तो उसमें साउंड बार की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए, यू नीड टू बाय अ गुड साउंड बार एंड यू नीड टू वॉच माय वीडियोस ऑफ साउंड बार्स। आपको वो जरूर देखने चाहिए। कनेक्टिविटी ऑप्शंस के अंदर भी दोनों टीवीज ऑलमोस्ट बिल्कुल बराबर हैं। सिर्फ एक HDMI पोर्ट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा सोनी 82L के अंदर, अदरवाइज दे आर बोथ एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। आपको दोनों में HDMI EERC 2.1 पोर्ट मिलेगा, लेकिन जो एक और चीज बहुत अच्छी कॉमन है दोनों ही टीवीज के अंदर, वो है PS5 इंटीग्रेशन। अगर आपके पास प्लेस्टेशन 5 है पर्टिकुलरली, तो आप इन टीवीज के साथ जब उस प्लेस्टेशन 5 को लगाएंगे और कोई गेम खेलेंगे तो आपको HDR सपोर्ट उसमें से मिलेगी। एंड नॉट ओनली दैट, आपको उसके अंदर HDR टोन मैपिंग मिलेगी, यानी सीन बाय सीन कॉन्ट्रास्ट और कलर्स अपने आप ऑप्टिमाइज होंगे और आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, गेमिंग एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपको 74L और 82L दोनों के अंदर एब्सोल्युटली कॉमन मिलता है। ये फीचर दोनों में है। उसमें अब ये डिपेंड करेगा कि पिक्चर क्वालिटी कैसी है पर्टिकुलर टीवी की, उसके हिसाब से आपका गेमिंग और व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। नाउ लेट्स कम डाउन टू प्रोज एंड कॉन्स, शैल वी? यस वी शुड। मैं इस वीडियो को दिसंबर 2023 के अंदर शूट कर रहा हूं और आज की डेट के सभी टीवीज के सभी साइजेस के जो प्राइसेस हैं वो आपकी स्क्रीन पे इस समय आपके सामने हैं। ये प्राइसेस चेंज हो सकते हैं और आपको इन सभी साइजेस के सभी टीवीज के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आपको क्यों खरीदना है मेरे लिंक से, क्या फ़ायदा होगा आपका? आपका फ़ायदा ये होगा कि आप मुझे सपोर्ट कर पाएंगे, और मुझे सपोर्ट करने का कारण सिर्फ ये है कि मैं किसी ब्रांड के प्रेशर में आके कोई भी कंटेंट नहीं बनाता। मैं वो काम करता हूँ जो आपको पसंद है। मैं हर प्रोडक्ट को पहले खरीदता हूं और उसके बाद उन्हें टेस्ट करके कंपेयर करके तब आपको वीडियो दिखाता हूं, और इसी से मेरा खर्चा चलता है जब आप मेरे अफिलिएट लिंक के द्वारा अपनी परचेज को पूरा करते हैं, क्योंकि आपका प्राइस 1 रुपया भी चेंज नहीं होता उससे इस चैनल की थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प होती है। थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके मैं ये सब काम कर पाता हूँ। प्लीज़ सपोर्ट मी, और अगर आप सपोर्ट करेंगे आई विल बी रियली रियली थैंकफुल। अब आपको बताता हूँ दोनों ही टीवीज़ के प्रोज एंड कॉन्स, पर प्रैक्टिकल प्रोज एंड कॉन्स पहले बताऊँ। देखिए, अगर आपका बजट सिर्फ 74L तक का है, देन डू नॉट थिंक अबाउट 82L। आपने 2 टीवीज़ एक साथ नहीं खरीदने हैं, आपने 2 टीवीज़ एक साथ अपनी दीवार पे लगा के नहीं देखने हैं।
आपको नहीं पता चलेगा कि पिक्चर क्वालिटी में डिफरेंस क्या है अगर आप सिर्फ एक टीवी खरीद रहे हैं, चाहे कोई भी हो। इसलिए अपने बजट को सबसे पहले समझें। ये दोनों आईपीएस पैनल के टीवीज हैं। आपको ये भी समझना है कि ज़्यादा लाइट अगर आपके रूम में आती है तो आईपीएस पैनल के टीवीज बेस्ट होते हैं, लेकिन कम लाइट वाले रूम के अंदर आईपीएस पैनल को डील करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप एक बहुत ही इनएक्सपेंसिव यानी सस्ती फॉक्स लाइट लगा सकते हैं टीवी के पीछे, जो टीवी ऑन करते ही ऑन हो जाएगी। और वो आप किसी भी कलर की ले सकते हैं, चाहे ब्लू, चाहे वाइट, चाहे कोई भी कलर जो आपको पसंद हो। वो 400-500 रुपए की अमेजोन पे मिलती है, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उसे खरीदें। अपने कम लाइट वाले रूम में ये आईपीएस पैनल का टीवी कोई भी इन दोनों में से लगाएंगे, आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अगर पिक्चर क्वालिटी का डिफरेंस नहीं इतना ज़्यादा मैटर करता तो आपको सिर्फ बजट देखना चाहिए अपना। आपका जो बजट है उस बजट का टीवी आपके लिए बेस्ट है, चाहे वो सोनी का हो, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो। सो डोंट वरी अबाउट इट। अब आपको बताता हूं प्रैक्टिकल प्रोज एंड कॉन्स के अलावा जो इनकी पिक्चर क्वालिटी में फ़र्क है। सोनी 82L के अंदर आपको बहुत बेहतर डायनामिक रेंज मिलेगी। उसकी HDR कैपेबिलिटीज जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छी हैं 74L के मुकाबले, क्योंकि ब्राइटनेस भी ज़्यादा है। और डायनामिक रेंज सिर्फ ब्राइटनेस की वजह से ही नहीं होती है, ये ऑप्टिमाइजेशन की वजह से भी होती है कि कलर्स को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करा गया है। 74L के अंदर जो ओवर सैचुरेटेड कलर्स हैं उसके मुकाबले 82L में बहुत कम ओवर सैचुरेशन है। दे आर नॉट परफेक्टली नेचुरल, लेकिन बहुत कम ओवर सैचुरेशन है। इसलिए आप कुछ सीन्स में देखेंगे कि यार ये फीके कलर क्यों दिख रहे हैं मुझे 82L में, लेकिन वो फीके नहीं है, वो एक्चुअली में नेचुरल है। वो नेचुरल कलर प्रोफाइल जब आप देखने लगेंगे, जब आप उसे बार बार हर रोज कंटेंट में ऑब्जर्व करेंगे, देन यू विल स्टार्ट लविंग इट। यही सबसे अच्छी चीज़ है 82L की। इसके अंदर आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट भी मिलती है, और वो डॉल्बी विजन कंटेंट देखते समय आप ये रियलाइज़ करेंगे कि एक्चुअली में बहुत मज़ेदार आपको सपोर्ट वो जो मिल रही है उससे बहुत मज़ा आ रहा है। आपको कंटेंट बहुत ही ज़्यादा जेन्युइनली अच्छा लग रहा है। उसका कारण सिंपल, अगेन द कलर्स एंड द डायनामिक रेंज। मान लीजिए एक सीन के अंदर डार्कनेस है और वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है जहाँ पे थोड़ी कम लाइट है उस सीन में, और उस सीन के अंदर उस कम लाइट वाले ऑब्जेक्ट को अगर 82L ढंग से दिखा रहा हो और आपको एक्चुअली में समझ में आए कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये है डायनामिक रेंज। ये आपको 74L में उतनी अच्छी नहीं मिलती। अब आपको 74L क्यों लेना है अगर आपके बजट में वो आता हो? वो इसलिए लेना है क्योंकि 74L के कंपटीशन में 82L है ही नहीं। उसके कंपटीशन के अंदर है जो उसकी लीग में दूसरे ब्रांड के टीवीज हैं, जैसे सैमसंग के क्रिस्टल सीरीज, जैसे LG की UQ या UR सीरीज, जैसे और कोई बजट ब्रांड का कोई भी टीवी जो अप्रॉक्सीमेटली 30-40,000 रुपीज़ के बीच में आपको मिलता है 55 इंच साइज में। ये सारे टीवीज आपको अगर कंपेयर करने हो 74L से, देन विच वन इज बेटर? डेफिनेटली सोनी 74L, क्योंकि उन टीवीज में हो सकता है कोई एक्स्ट्रा फीचर हो, जैसे गेमिंग फीचर ज़्यादा हो या कोई और फीचर ज़्यादा हो, लेकिन 74L के अंदर जो पिक्चर क्वालिटी है वो बेहतर है उन टीवीज के मुकाबले। ये जो डायनामिक रेंज आपको 74L के अंदर दिख रही है ये बेटर है उन टीवीज के मुकाबले। And that is why Sony is the king, is the leader of all the TVs. यहीं पे आपको मैं ये भी बता दूं कि दोनों में से आप कोई भी टीवी लेंगे तो SD और HD चैनल की सपोर्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज दे आर, सोनी इज द मास्टर ऑफ अपस्केलिंग कैपेबिलिटीज। उनकी जो अपस्केलिंग कैपेबिलिटीज है वो बेस्ट होती है। आपको SD चैनल भी ऐसा लगेगा जैसे आपने HD मूवी चला दी है, मतलब न्यूज़ चैनल के अंदर एंकर चिल्ला रहा है लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि HD पिक्चर क्वालिटी आ रही है। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ सोनी। सो नो मैटर विच काइंड ऑफ कंटेंट यू आर प्लेइंग और वॉचिंग, आपको उस कंटेंट कंजम्पशन में मज़ा आने वाला है बेस्ट, चाहे आप 74L लें चाहे आप 82L लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
आप 74K को अगर सस्ता खरीद सकते हैं, अगर आपको Amazon पे बहुत सस्ता मिलता है, बाय द वे उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसे ही लीजिए। चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। मैं सिर्फ अपने लिंक्स दे सकता हूं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं और VM1 TV लिस्ट के अंदर भी दिए हैं, जाइए उसे चेक करिए। मैं आपसे फिर से दोबारा मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, पर जाने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे कि कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो। मैं इस टाइप के बहुत सारे और वीडियोस बनाना चाहता हूं, लेकिन सोचता हूं कि बनाऊं या नहीं, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले आपको 2 वीडियोस के सजेशन देके जा रहा हूं। ये रहे वो 2 वीडियोस, इनको भी ज़रूर देखिएगा। ये भी मैंने इसी तरीके से बनाए थे। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी, नए साल में। थैंक यू वेरी वेरी मच।